ये नहीं यहाँ पर आपने डील की उसको तो बड़ी मुबारक की बात है कि आपके लिए तो अच्छी बात होना चाहिए इस तरह। पहले रहती थी अंदर स्टोर में, ना स्टोर भी किसको भी पता चलता था दवाई वाली निकल जाती है यहाँ से, तो सबको मिलती है। आपको पेशेंट भी जब वो बड़े कम ही जा रहे हैं आप डील कर उनको कर रहे हो, ये तो बड़ी जिन्होंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो ये ओहदा संभाला, तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है मैं किन लफ्ज़ों से अपनी बहन का थैंक्स करूं, क्योंकि रोहित जी ने, गगन जी ने, कौशल भाई ने इतना कुछ कह दिया तो मैं क्या बोलूं। मैं फिर दोबारा अपनी व्यापार मंडल की टीम की ओर से अपनी बहन का दिल गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। पुंछ की एक रवायत रही है, चाहे किसी भी मजहब का यहां पर त्यौहार हो, हम उसको एक साथ होकर यहां सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे पुंछ की एक परंपरा भी है, कोई भी ऑनेस्ट जैसे हमारी बहन यहां पर आई है, हमारा फर्ज बनता है व्यापार मंडल की ओर से कि उसको दिल की गहराइयों से सम्मान किया जाए, क्योंकि मेरे बहन के जो काम हैं वो बोल रहे हैं। मैं भी यहां पुंछ में पैदा हुआ, मेरी पुंछ की परवरिश है, मैं यहां तो आना जाना हमारा रहता ही है हॉस्पिटल में। आज जब मैंने ये मेन गेट अंदर क्रॉस किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं कहीं चंडीगढ़ या कहीं अच्छी सिटी पर यहां आया हूं। मुझे वो महक सी महसूस हुई जो एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। वो मैं समझता हूं कि वो मेरी बहन जो यहाँ पर नुसरत जी आई हैं, मैं इनको तो आज वो मैम को सम्मान करने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि रोजी ने आपको डिटेल में बताया कि जब से मैम आए तो उन्होंने कोशिश की है कि 24 आवर्स जो लोगों को फ्री मेडिसिन और फिर जो डॉक्टर 24 घंटे यहाँ पर मिले। तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, जो इतनी सर्जरी यहाँ पर होती है, मेरे हिसाब से यहाँ पर सीजन 300-400 सीजन होते हैं और 200-300 मतलब लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है। तो आज बहुत बड़ी बात है ये जो हमारी मैम है, इनके जो चारों बहनें हैं डॉक्टर हैं और इन्होंने सारी सर्विस जो चारों बहनों ने पुंछ में दी है। इनके वालिद साहब भी बड़े अच्छे रहे, वो CMO रिटायर हुए और उन्होंने अपने जो ट्रिब्यूनल में अपनी फादर साहब की बात सुनाओ, मैं इनके ऊपर केस कर रहा था तो हमारा एक सफाई कर्मचारी था किरण, तो उसने कहा कि मैं इनके घर काम करने गया तो उनके फादर साहब बोलने लगे भाई तूने नौकरी करनी है, तो कहते उसका ऑर्डर ही इन्होंने कर दिया। कई लोगों को उन्होंने नौकरी लुवाई डॉक्टर इनके फादर साहब से, तो इन्होंने कई गरीब लोगों की आए हैं। शायद आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कुछ काम ऐसे लगे होंगे, कुछ काम ठीक होंगे या कुछ ऐसी हमारे में कमियां भी होंगी। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि ये जो कमियां हैं आप हमारे साथ मिलके हम सब इस कमियों को दूर करेंगे। ये देखने में तो शायद हमारे लिए एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ से 240 किलोमीटर दूर जाके हमें मेडिकल एक हॉस्पिटल की वहाँ पे फैसिलिटी मिलती है। तो हमारे लिए यही एम्स है, यही मेडिकल कॉलेज है, जो भी है यही हमारे लिए। आप अक्सर देखेंगे कि जो भगवान के घर हैं वो शाम को बंद हो जाते हैं, रात को बंद हो जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक ऐसा इदारा है जहाँ पे लोग आप देखेंगे बाहर से रोते हुए आते हैं और यहाँ से हंसते हुए ठीक होकर यहाँ से बाहर जाते हैं। जब से डॉक्टर नुसरत जी ने यहाँ पे कारोबार यहाँ पे संभाला, ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि ये एक लोकल यहाँ पे हैं और बीइंग फीमेल यहाँ पे काम कर रहे हैं। इससे पहले इनके परिवार के काफ़ी सदस्यों ने इस चेयर पे बैठ कर काम पूरा किया है। इनके फादर साहब भी यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे, बड़े सिस्टर डॉक्टर शमीम भट्टी मैम भी यहाँ पे सुपरिटेंडेंट रही। उनसे जो काम ना हो सके इन्होंने पूरा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे अक्सर दवाइयों को लेकर लोगों के बीच में बड़ी कहा सुनी रहती थी कि कुछ मेडिसिन यहाँ से मिलती हैं या बाहर से परचेज करनी पड़ती हैं। आप देखेंगे जब से मैडम यहाँ पे आए हैं, इन्होंने आते ही यहाँ पे एक फार्मेसी यहाँ पे खोल दी है। फार्मेसी के बेनिफिट्स लोग ले रहे हैं। यहाँ पे हमारी तरफ से ये पूरी फैसिलिटीज दे रहे लोगों को। जो लोग आयुष्मान भारत में कवर नहीं हो रहे उन्हें JSSK में या SNCU में किस तरीके से कवर करके अपनी तरफ से हमारी यही कोशिश रहती है कि किसी तरफ से उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे 0 एक्सपेंसेस में हम यहाँ से लोग यहाँ पे जाए। पहले ये होता था कि जो GR काउंटर यहाँ पे 2 बजे तक चलते थे, 10 से 2 बजे तक,
उसके बाद जब काउंटर बंद हो जाते थे, जो भी लोग आता था वहाँ पे फी देता था, उसके दिल में भी एक किंतु परंतु रहती थी कि क्या ये जो पैसे मैं दे रहा हूँ, क्या ये रेवेन्यू के पैसे ये जमा भी करवाएंगे या अपनी जेब में डालेंगे। लेकिन मैडम ने यहाँ पे 24/7 यहाँ पे GR की फैसिलिटीज रख ली हैं। चाहे जो भी कभी भी ऐसा यहाँ पे अपनी फी जमा करवाता है, उसको एक पूरा प्रोसीजर के साथ एक प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, जो रिसिप्ट वो लेके किसी को भी दिखा सकता है कि जो उसने पैसे दिए हैं क्या वो गवर्नमेंट के खजाने में गए या नहीं गए। हमारे यहाँ पे जो कि पहले लोग यहाँ से जम्मू में जाते थे, वहाँ पे लेप्रोस्कोपी की यहाँ पे सर्जरीज जो पहले नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे सर्जन हैं। यहाँ पे डॉक्टर भगत हैं, डॉक्टर मानव और परवेज जैसे इतने काबिल लोग हैं हमारे पास कि हमें आज तक यहाँ से कोई भी पेशेंट यहाँ पे रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दूसरा, पिछले दिनों डायलिसिस को लेके काफी लोगों में रहता था आक्रोश के पुंछ में डायलिसिस होना चाहिए, लेकिन आज हमारे पास यहाँ पे कम से कम 18 पेशेंट्स पर डे में यहाँ पे हम लगाते हैं, क्योंकि हमारे मॉर्निंग वेट नाइट तीनों शिफ्ट में हमें 6-6 बेड जो हमारे पास हैं यहाँ पे वो भी हम लोगों को फैसिलिटीज दे रहे हैं और जितनी भी हमारी तरफ से हो सकती है हम उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब मैं हमारे दिया आपने जो एक वर्ड बोला कि मैं गेट से एंटर हुआ, तो मुझे वो मेरे लिए वही सबसे बड़ा इनाम है कि आपने जो मेरे लिए बोला। तो बाकी इसी धरती से हम भी हैं, आप भी हैं, आप हमारे लोग हैं, हम आपके हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, कोई भी कहीं भी हो, आप किसी वक्त भी मुझे बोल सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही रही कि जो भी यहाँ हॉस्पिटल में आता है, तो इतनी हमारे पास अगर मेडिसिन होती है, इतना सभी कुछ होता है, तो हर एक को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। क्या होता था कि कभी मेडिसिन वगैरह बंद रहती थी, कभी वो एक्सपायर भी हो जाती थी, क्योंकि वर्कलोड इतना होता था वर्कर्स के ऊपर के वो कभी देख भी नहीं पाते थे। लेकिन जब सामने चीज़ पड़ी हो, सब खुला है, तो सबको पता चलता है कि कौन सी मेडिसिन है, कहाँ है, इसको देनी है, उसको देनी है। लोगों को लगा दिया हमने, फाइलें लेके जाओ, दवाई जो भी आपको डॉक्टर्स ने लिखी है, साल्ट नेम लिखवाती हूँ मैं, तो दवाई ले लो यहाँ से। तो उससे क्या है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट से भी हमारी जो सप्लाई आती है तो लोगों को मिलती है। बाकी हमें हायर अथॉरिटी ने बोल दिया कि हमारे पास फंड्स कोई नहीं है, आपने खुद वहाँ काम करना है और खुद जो पैसा जनरेट करोगे उससे मरीजों को जो मर्जी दे दो। तो वही उससे जो ये है कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर दिया कि GR जो है वो कटता है, एक ही जगह रख दिया है। यहाँ पर अगर कोई 10 रुपया भी 5 रुपया भी गवर्नमेंट का खर्चा है वो वही जमा कराता है। QR कोड लगे हुए हैं हर जगह, जिसके पास पैसा नहीं है वो फ़ोन से वो कर देगा, वो कटाएगा। तो पैसा जो हमारे पास जो भी आ जाता है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। और हम मशीन ले लेते हैं कुछ, कोई मेडिसिन जो जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस बोला उन्होंने कि जो हार्ट अटैक में जो दवाई इस्तेमाल होती थी नहीं मिलती थी, वो हमने काफ़ी बल्क में रखा दी ताकि किसी पेशेंट को किसी वजह से कहीं दर बदर भटकना ना पड़े। बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं हमारे पास जो हमें खुद परचेज करनी होती हैं, जो नहीं आती हैं, गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं आती हैं। जैसे हमारा आयुष्मान भारत प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ देना है। ओवरऑल अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे हम फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ दे रहे हैं, सारी कोशिश कर रहे हैं। बाकी एक और हम जो डिस्चार्ज करते हैं वो सारा मेरा साइन होता है तो पेशेंट डिस्चार्ज होता है। डॉक्टर्स कर चुके होते हैं, फाइनल साइन में करती हूँ। और हमारी वहाँ टीम है वो बैठती है, उनसे पूछती है कि कोई गिला शिकवा आपको किसी से, किसी डॉक्टर से कोई गिला शिकवा है, किसी हमारे एम्प्लॉय से गिला शिकवा है, वो बात करे हमसे, कोई उसको हॉस्पिटल में तंगी आई या एक फीडबैक होता है हमें, वो भी लेते हैं। अपनी तरफ से ये कोशिश है। बाकी आप लोगों ने इतना अच्छा बोला, मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने इतना मेरे फादर साहब का नाम लिया, मेरी बड़ी बहन का, मेरे हर इंसान को इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए होता। तो शुक्रिया बहुत बहुत। आइंदा भी आप हमारा जो भी कोई नेगेटिव होगा कुछ होगा आप हमें गाइड करते रहिएगा। थैंक यू।